गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML। तो वेब डेवलपमेंट में, वेब डिज़ाइन में आपने देखा होगा HTML का काफ़ी यूज़ होता है, और उसमें कैसे अपन वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट होती क्या है उसके बारे में बात करेंगे। HTML का क्या यूज़ होता है और कहाँ काम आती है, वेब डेवलपमेंट में क्या यूज़ होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारे अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आते हैं वेब डिज़ाइन क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, वेब डेवलपमेंट का बेसिकली यूज़ होता है कि आप कुछ भी आज के टाइम पे वेबसाइट वगैरह देखते हो या वेबसाइट विजिट करते हो, उन सब के ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें बनी होती है। जो आप ग्राफिक्स देखते हो, जो एनिमेशन देखते हो, वो सारा चीज़ अपन HTML के थ्रू ही बनाते हैं। ठीक है। और उनमें बहुत सारी चीज़ें, आप बैनर भी देखते हो। आप आपने देखा होगा बहुत सारी अमेजोन की वेबसाइट है या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, या आपकी कुछ खुद की कुछ वेबसाइट बिल्ड करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको HTML आना ज़रूरी होता है। ठीक है। और सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन HTML आपका, HTML का होता है क्या है, वो चीज़ अपन देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है HTML का, कि आप HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सिंपल एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है। यानी कि आप इससे वेब पेज को डिजाइन कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो। ठीक है। मतलब आप उसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं लगा रहे हो, ना कोई डिजाइनिंग का काम कर रहे हो, ओनली उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप HTML को काम में ले रहे हो। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास, HTML का क्या यूज़ है कि उसके अंदर वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, आप वेब पेजेस भी बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। और सबसे वाइडली यूज होने वाली लैंग्वेज है। ठीक है। और इससे बेसिकली आप उसका स्टैटिक पार्ट बनाओगे, स्टैटिक वेबसाइट बनाओगे। ठीक है। उसका जो आप बाकी का पार्ट जो होता है वो आप उसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो, CSS यूज़ करते हो स्टाइलिंग देने के लिए। जावास्क्रिप्ट का जो यूज़ होता है वो आप उसको और एनिमेट करने के लिए काम में लेते हो, डायनामिक बनाने के लिए काम में लेते हो। बट HTML का जो यूज़ होता है वो ओनली स्टैटिक वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए काम आता है। ठीक है। देन इसका एग्जांपल दे रखा है एक, कि आप उसमें वेबसाइट को बिल्ड कैसे करोगे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। HTML का सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है वो ये आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, कि डॉक्यूमेंट टाइप आएगा, देन HTML आएगा, देन हेड आएगा, बॉडी आएगा, ये सारा बेसिकली इनको क्या बोलते हैं अपन, टैग्स बोलते हैं। HTML जो बिल्ड होती है, वेबसाइट जो बनती है, वो बेसिकली 2 टैग से मिलकर बनती है। जो आपका ओपनिंग टैग होता है और एक होता है आपका क्लोजिंग टैग। ठीक है। ओपनिंग टैग जिसमें अपन सारे कंटेंट वगैरह सारा उसमें लिखते हैं, और क्लोजिंग टैग जहाँ से आपका एंड हो रहा होता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी अपन देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल किस तरह का होता है, सबसे पहले अपन यहाँ पे आएंगे स्क्रीन के ऊपर। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, नोटपैड यूज़ कर सकते हो या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हो, सबलाइम यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे आपको एडिटर मिल जाएंगे। ठीक है। और या विजुअल स्टूडियो भी आजकल बहुत फेमस है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, HTML आपका जो ओपनिंग टैग है ये आएगा। देन एक और लाइन इसके ऊपर सबसे पहले लिखी जाती है, डॉक टाइप HTML। ठीक है। एंड देन HTML से आपका यहाँ पे हो जाएगा एंड। ठीक है। देन आपका यहाँ पे आएगा हेड, एंड इसके अंदर आएगा आपका बॉडी। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको हर एक, जब भी आप कोई पेज बनाओगे, कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे वेब पेज का, तो सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर आपको ये हमेशा लिखना होता है। ठीक है। जिसमें आपका डॉक टाइप आ रहा है। डॉक टाइप का मीनिंग होता है कि आप ये ब्राउजर को बताने के लिए कि आपका डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML का टाइप है। क्योंकि डॉक्यूमेंट अपन ब्राउजर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ठीक है। वेबसाइट का जो आउटपुट आउटपुट देखोगे आप, किसमें देखोगे, ब्राउजर के अंदर। तो ब्राउजर को ही, जो ब्राउजर इंजन होता है उसको बताने के लिए कि आपका डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, पेज का HTML। देन HTML का स्टार्टिंग ओपनिंग टैग आएगा, देन क्लोजिंग टैग आएगा लास्ट में। और इसमें दो पार्ट आते हैं, एक होता है आपका हेड सेक्शन और एक होता है आपका बॉडी सेक्शन। ठीक है। हेड सेक्शन में आपको ओनली अभी के लिए टाइटल लिखेंगे इसके अंदर। टाइटल क्या होता है, ठीक है, यानी पेज का टाइटल। ये आपको URL में, जहाँ पे आपका एड्रेस बार होता है, वहाँ पे आपको टाइटल दिखेगा कि मेरा पेज का टाइटल क्या है। जैसे मान लो आपने देखा होगा, कभी आप फेसबुक ओपन करते हो तो फेसबुक ऊपर लिखा हुआ आता है, या गूगल ओपन करते हो तो गूगल का URL में ऊपर लिखा होता है टाइटल क्या है, या जो भी आप पेज ओपन कर रहे हो उसका टाइटल वहाँ पे लिखा हुआ आता है।
इसके अलावा भी हेड के अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं, वो आगे एसईओ पर्पस के लिए काम आते हैं कि आपको कौन कौन से टैग्स लगाने हैं जो मतलब एसईओ रैंकिंग में अगर इंक्रीज करना है आपको, गूगल क्राउलर के अंदर अगर गूगल सर्च इंजन के अंदर आपको पेज रैंकिंग अगर बढ़ानी होती है तो उसके लिए मेटा टैग्स वगैरह काम में लेंगे, वो आगे देखेंगे। बट अभी मेन अपने को हेड सेक्शन के अंदर टाइटल देखना है। देन उसके बाद आएगा बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है? बॉडी के अंदर अपन वो सारा कंटेंट डालेंगे जो अपने को विजुलाइज कराना है या अपने को दिखाना होता है। जैसे कि आपको इसके अंदर जैसे अगर आपने एम एस वर्ड चला रखा है या एम एस वर्ड पे काम किया हो तो बेसिकली उसमें काम क्या होता है आपका, जो आपका कंटेंट होता है उस कंटेंट को अरेंज करने का काम, यानी उसका डिजाइनिंग करने का काम होता है। जो आपने कंटेंट डाल दिया, मान लो आपने इमेज डाली या हेडिंग डाली बुक्स, या उसके बाद पैराग्राफ डाल दिए, तो उसके बाद आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हो, बोल्ड करते हो, टैलिक करते हो, अंडरलाइन करते हो, या कलरिंग देखते हो, या बैकग्राउंड डालते हो। ये सारी चीज़ें अपन उसके अंदर करते हैं वर्ड में। सेम इट इज आपको क्या करना होता है वर्ड मतलब इस वेब पेज के अंदर भी यही सेम चीज़ होती है, बट इसके अंदर आपको इसमें टैग्स के थ्रू करनी होती है। टैग्स मतलब यहाँ पे आपको मेरे को अगर हेडिंग टैग लगाना है तो यहाँ पे एक टैग बना हुआ है H1, ये क्या काम आएगा? हेडिंग क्रिएट करने का काम आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा दिस इज माई मेन हेडिंग। देन अगर इसमें आपको पैराग्राफ डालना है तो इसके लिए आपके पास पैराग्राफ टैग होता है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया दिस इज माई पैराग्राफ। ठीक है, इसी लाइन को मैं जस्ट एज ए पैराग्राफ बनाने के लिए कंटेंट को जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एक बार के लिए। आप यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल लाइंस कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो। तो ये मेरी एक हेडिंग हो गई। देन ये मेरा एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है। एंड इस फाइल को अभी मैं आउटपुट देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। आउटपुट देखने के लिए क्या करेंगे? सिंपल इसको कंट्रोल एस सेव करेंगे, ठीक है। और इस फाइल का यहाँ पे अपन किसी भी डेस्कटॉप पे आप सेव कर सकते हो। डेस्कटॉप पे ट्राई करो कि इसका एक फोल्डर क्रिएट कर लो। आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर, एंड देन यहाँ डाल दो आप इसके अंदर क्रिएट कर दो माई प्रोजेक्ट, ताकि आपकी जितनी भी HTML की फाइल्स वगैरह रहेगी वो सारी एक ही फोल्डर के अंदर कंटेन रहेगी। मतलब आपको डेस्कटॉप पे या हर किसी फोल्डर के अंदर सेव नहीं करनी, ठीक है। देन माई प्रोजेक्ट में माई फोल्डर में गया मैं, और यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दे दिया माई फर्स्ट पेज। एंड देन यहाँ पे देखो, अभी ये नोटपैड में आप सेव कर रहे हो तो फाइल को एज इट इज सेव नहीं कर देनी, वरना ये आपका क्या हो जाएगा .txt फाइल में सेव हो जाएगी, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होती है। आपको इसको सेव करने के लिए लास्ट में एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा .html, तब जाके ये आपका मेन वेब पेज बनेगा, ठीक है। इसको जैसे आप यहाँ से सेव करोगे HTML से, अब आपकी फाइल बन चुकी है। अब इस फाइल को आप जाओ, आपने कहाँ सेव करी है? माई HTML प्रोजेक्ट के नाम से इस फोल्डर में डेस्कटॉप पे करी थी। तो ये नहीं, ये मेरा माई प्रोजेक्ट के नाम से, ये रहा माई प्रोजेक्ट के अंदर। देन यहाँ जाने के बाद इस फाइल को ओपन करना, देखो यहाँ पे, ठीक है। आपको आइकन दिखेगा ब्राउजर के, ब्राउजर का आइकन कोई सा भी हो सकता है, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वो ओपन होगा। मान लो आपने इसको आपका डिफॉल्ट ब्राउजर एज है तो उसमें ओपन हो जाएगा, या मान लो इंटरनेट एक्सप्लोरर दे रखा है तो वो हो जाएगा, या क्रोम होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माई पेज, ये आपका फायरफॉक्स का आइकन आ रहा है, इस पर जस्ट डबल क्लिक करो और ये आपका फाइल का एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर आपको आपने लिखा था टाइटल के अंदर फेसबुक, ये लिखा हुआ आ रहा है। देन बॉडी के अंदर आपने ये हेडिंग टैग लिखा था, ये हेडिंग लिखा हुआ आ रहा है। देन पैराग्राफ लिखा था, ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आपका आउटपुट यहाँ पे स्क्रीन पर दिखेगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइल को सेव करोगे। ये आपका फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है HTML को कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं, कोड कैसे करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। ये बेसिक टास्क है आपका, इसको प्रैक्टिस करना एक बार, ठीक है। और जो भी टास्क होगा मैं आपको क्लासरूम पे शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।